दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो अगर ट्रेंडी बाथरूम बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा बाथरूम बिल्कुल मत बनाना। काफ़ी चीज़ें हैं जो आज इस बाथरूम में मैं आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है जो हमें जो सीट लगानी है, जैसे ये सीट है तो मैं बोलता हूँ एक तो ठीक है ये सीट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम इसकी क्लीनिंग करने जाएंगे ना तो हमें दिक्कत दिखने लगेगी। तो जब भी मैं बोलता हूँ अगर ट्रेंडी बाथरूम बनाना है, आउटडेटेड नहीं रखना है, तो जो हमारा ये होगा यहाँ पे क्या करो, वॉल हंग लगाओ। तो वॉल हंग जो होती है बहुत प्यारी दिखती है। तो सबसे पहली चीज़ यही करनी है कि वॉल हंग आपको बनानी ही बनानी है, तो बहुत प्रीमियम और लगेगी, क्लीनिंग करना में ईजी हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारा जो गीज़र है, देखो एक कैसा गोल्स है, तो ऐसे गीज़र बहुत बेकार से लगते हैं। आपका बाथरूम ट्रेंडी और लग्जरियस बनाना है तो जो आपको मैं बोलूँगा, आपका जो गीज़र होगा उसको प्रॉपर जो शेप आजकल आती है वो शेप के लगाओगे तो बहुत सुंदर और लग्जरियस लगने वाले हैं। तो ये मस्ट करना है कि आपका जो गीज़र हो ट्रेंडी हो और देखने में अच्छा लगे। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जैसे ये है, मतलब ये हो गया या वो हो गया, तो ये मतलब क्या बोरिंग से लग रहे हैं। जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो वॉल नीश होती है, वॉल नीश क्या होगी, मतलब जो आपकी दीवार है, दीवार के अंदर ही पहले ही खोपचा बना देना है। उसमें क्या होगा, आप वॉल नीश रखोगे तो आपका जो बाथरूम होगा वो ट्रेंडी और लग्जरियस रखने वाला है। तो मेरे ख्याल में आपको जो बाथरूम है उसमें ये नहीं लगानी, आपको क्या करना है, वॉल नीश लगानी है। इसी में अगली चीज़ क्या है, हमारी टाइल। जैसे टाइल आप देख रहे हो, एक तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर मत लगाओ, आपको स्टेन से भुगतना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे स्टेन आ गए, मतलब ये आप स्टेन देखो, ये स्टेन आना शुरू हो जाता है थोड़े टाइम बाद। तो ब्लैक कलर तो मेरे ख्याल में आपको ब्लैक कलर लगाना ही नहीं है। तो ब्लैक कलर नहीं लगाओगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, आपको लगानी है मैट टाइल। अगर आपको अपना बाथरूम लग्जरियस और ट्रेंडी चाहिए तो मैट टाइल से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। तो मैट टाइल ही रखनी है, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लुक आपके बाथरूम को देने वाली है। तो हमेशा आपको मैट टाइल रखनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जब भी अपना बाथरूम बनाओ तो टाइल पे बहुत फोकस रखना, टाइल आपको मैट टाइल रखनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, हमारा ये वॉश बेसिन है, ठीक है। ये वॉश बेसिन जो है तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई भी हाथ धोएगा जो, मतलब यहाँ से पानी स्प्लैश करता है नीचे, मतलब पानी स्प्लैश करेगा, तो इसका साइज बहुत छोटा है। तो कभी भी ऐसा मेरे ख्याल में वॉश बेसिन मत लगाओ। सिर्फ हाथ धोने है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर ऐसे प्रॉपर उसको यूज़ करना है तो जैसे मैं इसको खोलूँगा, हाथ धोऊंगा तो ये पानी सारा यहाँ नीचे गिरता है, तो पानी गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे कभी आपको नहीं करना है। और साथ ही साथ जैसे हम देख रहे हैं, जैसे हमने वॉश बेसिन लगाया इसके साथ ही है, तो ये जो जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक ये काफ़ी कम है। जब भी हाथ सर धोओगे मुँह हेड आपका लगने वाला है। तो ये मेरे ख्याल में ये भी नहीं करना है आपको कि इसको या तो आगे पीछे प्लेस कर दो, यहाँ पे करोगे तो वो दिक्कत आने वाली है आपको। तो ये मस्ट मत करना। अगली चीज़ इसी में, जैसे आप टाइल देख रहे हो, ठीक है, कितनी गंदी हो रखी है, तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जैसे ये जॉइंट आ गया, ये जितनी छोटी छोटी टाइल लगाओगे उतने ज़्यादा जॉइंट रहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में आपको छोटी टाइल कभी भी अपने बाथरूम की फ्लोरिंग में नहीं लगाने हैं। अगर छोटी टाइल लगाओगे तो उससे क्या होगा, जॉइंट्स काफ़ी होंगे, जॉइंट्स गंदे होंगे, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आपको करने लगने वाली है। मेरा है कि आप बड़ी टाइल लगाएं, मैट लगाएं, एंटी स्किड, जितना बड़ा टाइल साइज होगा उतनी कम आपको उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो ये देखो कितना ज़्यादा गंदा ये बाथरूम दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ भी नहीं करनी है। कभी भी बाथरूम जब करना है तो उसकी टाइल आपको बड़े साइज़ की रखनी है तो वो बेटर होगा। अगली चीज़ इसी में क्या करनी है, जैसे ये ड्रेन है, तो ये ड्रेन का टाइम गया, ऐसा मतलब बेकार से ड्रेन, एसएस के ड्रेन आपको नहीं लगाने, बहुत बोरिंग है। इससे मेरे ख्याल में तो बेस्ट चीज़ नहीं है। आपको अगर अपना ड्रेन बनाना है तो जो आजकल लीनियर आ गए या टाइल ड्रेन आ गए, बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये ऐसा आपको कभी नहीं लगाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब भी हम क्या करते हैं, ऐसा ड्रेन लगा देते हैं तो वहाँ उसमें कचरा फंसा रहता है, तो ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं। तो यहाँ अगर लीनियर ड्रेन होता तो बहुत प्यारा वो लगने वाला था। उसी के साथ साथ क्या है हमारा, जैसे आप ये पूरा बाथरूम देखो, पूरा सेम बाथरूम है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो मेरे ख्याल में डिवाइड करना है। आपका वेट एरिया
और ड्राई एरिया अलग रखना है। जैसे ये जो फंक्शन ये था शॉवर वाला एरिया, ये आपका कहाँ होना चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था, और उस एरिया को डाउन कर देना था। मतलब होना क्या था, ये जो आपका शॉवर और ये एरिया है, ये आपका कहाँ जाना चाहिए था, वहाँ। वो एरिया डाउन होता तो वो हमारा क्या होता, वेट एरिया होता, और उसी के साथ ये हमारा ये सीट अगर यहाँ होती तो ये हमारा ड्राई एरिया हो जाता। मतलब आपको करना क्या है, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आपको ये एरिया नीचे रखना है, ठीक है, और ये आपको ऊपर रखना है। 1-1.5 इंच नीचे होगा तो बहुत है, चल जाएगा। उससे क्या होगा, वो वेट एरिया बन गया, ड्राई एरिया हो गया। तो वहाँ जब भी आप बाथरूम आओगे तो बार बार क्लीनिंग करने की ज़रूरत उसको नहीं पड़ने वाली है। आप डोर देख रहे हो, जैसे ये शॉवर है, ठीक है, शॉवर है, ये डोर है। जैसे ही शॉवर ऑन होगा डोर पे पानी गिरने वाला है, तो कोई एंटर आएगा, जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा। तो कभी भी अपना क्या करना है, जैसे शॉवर और डोर एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। प्लेसमेंट बहुत गलत है। ऐसी प्लेसमेंट अगर रखोगे तो आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो बाथरूम में ऐसी चीज कभी नहीं करनी है कि शॉवर के साथ साथ आपका डोर हो। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इससे आपका डोर भी सड़ेगा और काम भी खराब होने वाला है, ठीक है। जैसे जो मिरर है, ये आपको क्या करना है, सर्कुलर रखना है। जहाँ जो आजकल काफ़ी शेप्स आती हैं तो जो रेक्टेंगुलर स्क्वायर होता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये अगर सर्कुलर आपका है, मतलब जैसे सर्कल बना हुआ है, बहुत प्रीमियम सी रिच लुक आपके बाथरूम को देने वाला है। तो हमेशा जो मिरर है, तो मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि सर्कुलर ही बहुत अच्छा वो लगने वाला है। देखो अगली चीज़ क्या है, जैसे आप सामने देख रहे हो वॉल मिक्सर लगा है, इसका ज़माना चला गया है। वॉल मिक्सर जब आप लगाते हो एक तो वो बहुत ख़राब सा दिखता है, बाहर रहता है। बेस्ट चीज़ क्या है, आप डाइवर्टर लगाइए। डाइवर्टर क्या हो गया, कुछ ऐसा रहता है, मतलब वो दीवार के अंदर ही फिक्स रहेगा, एक वॉल बाहर रहेगा। उससे होगा क्या, आप 5-in-1, 4-in-1, 6-in-1 लगा सकते हो। मतलब क्या हुआ, आपको जैसे शॉवर सामने देख रहा है, ऐसे शॉवर बाहर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक ही वॉल्व से आपके 5 शॉवर 6 शॉवर चल सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेंडी बाथरूम बनाना है, मैं बोलता हूँ ऐसा वॉल मिक्सचर मत लगाना। लगाना क्या है, डाइवर्टर। बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़ा खर्चा आपका थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन प्रीमियम और रिच लुक देने वाला है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जब लगवाओगे अच्छे प्लम्बर से लगाना, नहीं तो मेंटेनेंस करना उसकी मुश्किल। गलती होती है, जैसे हम क्या करते हैं, बाथरूम हमारा 10 फीट हाइट है तो हम ये छोड़ देते हैं। मतलब कितना ही खर्चा हो, ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, नीचे तक टाइल रख दी। टाइल हमेशा आपको अगर ट्रेंडी बाथरूम दिखाना है, टाइल हमेशा ऊपर तक रखनी है। नहीं तो होता क्या है, हमारी टाइल नीचे नीचे आ जाती है, ऊपर में क्या है, हमें सीलन दिखने लग पड़ती है। आप जहाँ देखो वो आपको सीलन दिख रही होगी, तो उससे ये बहुत बेकार आपके बाथरूम को करने वाली है। तो हमेशा जब भी टाइल आपको लगानी है, टाइल हमेशा ऊपर तक ले जाओ। थोड़ा खर्चा आपका ज़्यादा होगा, लेकिन आपको एक तो मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं तो यहाँ पे पेंटिंग वाला अलग होगा, फिर नीचे कचरा पड़ेगा तो मेंटेनेंस उसकी करनी पड़ेगी। तो आपका क्या होगा, पूरी टाइल ऊपर होगी, ना आपको सीलन दिखेगी ना क्रैक दिखेगी। तो ये चीज़ हमेशा करना, जब भी अपना बाथरूम बनाओ, टाइल आपको क्या करनी है, 7 फुट या 8 फुट तक नहीं लेनी है, ऊपर तक टाइल आपको ले जानी है। हमारे जो फॉल सीलिंग रहती है, सबके क्वेश्चन होते हैं कि सर फॉल सीलिंग पीवीसी कराएं, पीओपी, जिप्सम। तो मैं बोलता हूँ आप मोस्टली प्रेफरेंस यही रखना कि अपने जो बाथरूम में है पीवीसी की ही फॉल सीलिंग कराना। क्योंकि अगर हम करवाते हैं पीओपी की या जिप्सम, उसमें क्या होता है, हमारा मॉइस्चर उड़ता है। जब गर्म पानी होगा या कुछ भी थोड़ा मॉइस्चर ऊपर जाएगा तो वो अंदर से उसका जो स्टील होता है वो सड़ने लग पड़ता है, पीओपी निकलने लग पड़ती है। तो बेस्ट है, अगर आपको वहाँ करवानी है तो आपको कौन सी, पीवीसी की फॉल सीलिंग हमेशा करवानी है। बेकार चीज़ है जब आपके बाथरूम में आपने डाइवर्टर लगा दिया या कुछ भी लगा दिया, लेकिन अगर पानी का प्रेशर वहाँ बहुत ज़्यादा कम हुआ तो वो सब चीज़ें बेकार है। क्या करना, ऐसा एग्जॉस्ट फैन कभी भी अपने बाथरूम में मत लगाना। जैसा एग्जॉस्ट फैन आप सामने देख रहे हो, बेकार एग्जॉस्ट फैन है। आपको क्या करना है, आजकल बहुत ट्रेंडी एग्जॉस्ट फैन चल गए हैं, मार्केट में आ गया है। तो आपको जो भी एग्जॉस्ट फैन अपना रखना है तो वो आपको कुछ ऐसा रखना है जो देखने में प्रीमियम भी रहता है और लग्जरियस लगता है।